नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आपको बताते हैं दिल्ली में कितना विकास अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया। सचमुच 70 साल कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका एक वानगी आप देखेंगे तो हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को बहुत तकड़ी, जो केजरीवाल सरकार है उसको बहुत तकड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया केजरीवाल, आज तक अभी तक जो दिल्ली का इतिहास है उसमें कभी किसी कोर्ट ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 15 साल तक। उससे पहले मदन लाल खुराना रहे, साहिब सिंह रहे और सुषमा स्वराज रही। कभी किसी पर किसी कोर्ट ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन केजरीवाल ऐसा आदमी है जिसने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया, सिर्फ ढिंढोरा पीटा। जब ये बातें अदालतों के अंदर जाती हैं, वहां से केजरीवाल को इतना धुतकारा फटकारा जाता है जिसका आप जवाब नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए, एडवर्टाइजमेंटों के जरिए ये राम राज्य दिखाने की जो कोशिश करते हैं, सचमुच वो अपने आप में देखने दिखाने लायक है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन पर और इनकी बातों पर आज भी भरोसा करते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं फटकार लगाई है, मैं उस बात को, कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो सिर्फ आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये खबर छोटे से कॉलम में लगाकर निपटा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी द्वारा मीडिया के अंदर किया जाता है और मीडिया दबा रहता है इनके एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापनों से। लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो सचमुच सत्य है। अब आप सुनिए, कई संगठनों ने हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका डालकर ये मांग की थी, ये बताया था कि जो महिला उपभोक्ता मंच होते हैं उनके अंदर टॉयलेट्स नहीं बनाए गए, वहां पर किसी भी तरीके के वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं दी गई है। और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर सुविधाएं देने का काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार बाकायदा इसके लिए फंड जारी करती है और उस फंड से ये सारे काम कराए जाते हैं। ये मामला पहुंच गया हाई कोर्ट के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए काफी नाराजगी जताई और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगा दी। हाई कोर्ट ने उपभोक्ता मंचों में महिलाओं के लिए पीने के पानी और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगा दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इस तरह अदालतों पर दबाव नहीं डाल सकती है, जिसके कारण उन्हें न्यायिक परियोजनाओं के लिए अपने बजट को मंजूरी दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़े, यानी कि जो कोर्ट है वो जाना पड़े ऐसी बुनियादी बुनियादी सुविधाओं के लिए। और इस पर कोर्ट ने खूब फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन, जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, राज्य केवल हमारी अदालतों के बजट में कटौती करने पर रुचि रखता है। यानी कि जो दिल्ली सरकार है, क्योंकि अदालतों से ये लोग वो फैसले चाहते हैं जो इनके मनमाफिक हों, इसलिए ये अदालतों की जो सुविधाएं हैं उनमें कटौती करते हैं। ये बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? छोटा मोटा आदमी नहीं है भैया, मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ कह रही है ये बात, उच्च न्यायालय के। एक बार फिर से सुन लीजिए, राज्य केवल हमारी अदालतों के बजट में कटौती करने में रुचि रखता है, यानी कि दिल्ली सरकार, राज्य मतलब दिल्ली सरकार। हमने पाया कि एक जानबूझकर अपनाया गया प्रारूप है ये, यानी कि अदालतों को वो सुविधाएं मत दो जब तक चिल्लाए ना। हर चीज के वास्ते हमें आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ता है, यानी कि हमें अगर कोई सुविधा चाहिए तो इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। उपभोक्ता मंच में महिला शौचालय नहीं है। देखिए, जो उपभोक्ता मंच है उसके अंदर महिला शौचालय ही नहीं है।
आप जानबूझकर न्यायिक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि अदालतें आपके प्रेशर में आए, आपके पास जाए, आपसे काम करवाने के लिए मिन्नतें करें। आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि अस्पतालों और अदालतों और यहां तक कि जल निकासी व्यवस्था सहित प्रत्येक संस्थान के लिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। देखिए, दिल्ली सरकार जो आपको विज्ञापन देकर भ्रमित करती है और जो उनके चंपू लोग हैं, जो जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं, उनको सुन लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट कह रहा है, ये पीठ कह रही है कि अस्पतालों और अदालतों और यहां तक कि जल निकासी व्यवस्था सहित प्रत्येक संस्थान के लिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। समझिए, अस्पतालों, अदालतों, इन सब के लिए और पानी तक की निकासी के लिए कोर्ट को बोलना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने से बहुत कम सहयोग मिल रहा है। नाराज पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार सहयोग नहीं कर रही है, वे न्यायाधिकरणों में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पर काम शून्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ कह रही है। जमीनी स्तर पर काम शून्य है। क्या सभी जिला उपभोक्ता मंचों में महिला शौचालय हैं? यह मत सोचिए कि आप हमें इस तरह दबा सकते हैं। ऐसा मत कीजिए। जिला मंचों और राज्य आयोग में महिला शौचालय क्यों उपलब्ध नहीं है, ये आपको बताना होगा। जिला मंचों में महिला शौचालय ना होना बहुत बुरी बात है और ये गलत परिपाटी है। एक सभ्य समाज में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि राज्य उपभोक्ता आयोग को शौचालय निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी करना होगा। ये दिल्ली सरकार के वकील साहब कह रहे हैं। बाद में हालांकि उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि 3 सप्ताह के भीतर जिला और राज्य उपभोक्ता मंचों में शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी 3 सप्ताह के अंदर। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, राज्य आयोग के किसी भी आदेश पर जोर दिए बिना बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। अदालत ने इस मामले को 23 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है सुनवाई के लिए, अगली सुनवाई के लिए। आप समझिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से, जो उनकी सरकार है, उनके प्रवक्ता हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें तो बस यहां पर राम राज्य ला दिया है और जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें करने नहीं दे रही है, एलजी नहीं करने दे रहा। लेकिन असल में जमीनी स्तर पर ये हम नहीं कह रहे, ये उच्च न्यायालय की पीठ कह रही है। जस्टिस मनमोहन जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेंच कह रही है कि जमीनी स्तर पर शून्य है विकास, कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो। आप समझिए कि दिल्ली सरकार कितना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है दिल्ली के अंदर? कुछ नहीं, शून्य है। अदालत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तब तो समझ लीजिए कि आपने कैसे आदमियों को, कैसे लोगों को चुनकर भेजा है। क्या आप दिल्ली को कबाड़ खाना बनवा देना चाहते हैं? ये अदालतें बार बार फटकार लगाती हैं, लेकिन जनता को अपने इस बात को समझना होगा कि ये शरीफों के मफलर के चेहरे के पीछे जो मक्कारी इनकी छिपी है उसको पहचानना होगा। कोई काम नहीं हुआ, शून्य है। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सिर्फ अदालतों की लड़ाई के अलावा और झूठे विज्ञापन और झूठे प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल जो भी हो, समझना आप ही को होगा। हमारा काम इनके चेहरे से नकाब उतारना है और जिन खबरों को ये दबा देते हैं आप तक उन खबरों को पहुंचाना है। हम अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं, आपको भी अपना काम जिम्मेदारी से ही करना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल को पे नए हैं तो आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर
आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।